हैं? क्रोधित क्यों हो रही हो यशोदा? बता तो हूँ, धैर्य धरो। हाथ मुंह धो लिया, जल पी लिया, विश्राम कर लिया, अब कितनी प्रतीक्षा करवाओगे? हैं? मैं सब समझ रही हूँ, आप जानबूझ के मुझे सताने के लिए ना बता रहे। मैया कितनी भोली है बाबा, आप क्यों सता रहे हो उन्हें? बस बस बस, इतना भावुक होने की आवश्यकता ना है। बता तो, पंडित जी ने बताया है एक बहुत ही शुभ मुहूर्त आने वाले सप्ताह में ये है। और जानती हो जिस शुभ मुहूर्त किस दिन पड़ेगा? जिस दिन हमारा लल्ला पूरे 100 दिन का हो जाएगा। इससे अच्छा मुहूर्त तो हो ही नहीं सकता। धन्यवाद गुरुदेव। क्या हुआ गुरुदेव? कुछ समस्या है क्या? जो सत्य सारे संसार को पता है और जो संकेत ये कुंडली दे रही है, दोनों में विरोधाभास है राजन। मैंने कहा ना राजन, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये कुंडली मुझसे कह रही है कि आपके भाग्य में केवल पुत्र थे। आपके भाग्य में केवल पुत्र थे, तो पुत्री कैसे हुई? इस कुंडली के अनुसार आपकी दोनों पत्नियों के एक एक पुत्र जीवित हैं। देवकी, गुरुदेव मैं कुछ कैसे? कहने की आवश्यकता नहीं है राजन, मैं जानता हूं मेरे प्रश्नों के उत्तर कहां मिलेंगे। अरे कौन से प्रश्न और कैसे उत्तर? किस बारे में बात कर रहे हैं? ये लोग जो भी बात कर रहे हैं वो मुझे सुनाई क्यों नहीं थी? सही समय की प्रतीक्षा कीजिए राजन, आपके दोनों कार्य पूर्ण होंगे। अब आप निश्चिंत होकर जाइए और प्रसन्नता मनाने की तैयारी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम। सच्ची? पहले नारायण को धन्यवाद दूं कि लल्ला को सूचना दूं? कुछ समझ में ना आ रहा। लल्ला मैं अभी आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नारायण। अब शीघ्र ही मेरे लल्ला और उसके दाऊ को उनके नाम मिल जाएंगे, वो नाम जिससे वे पूरे संसार में पहचाने जाएंगे। अब लल्ला का बताती हूँ। लल्ला, तू जैसे ही 100 दिवस का हो जाएगा, तेरा और तेरे दाऊ का नामकरण हो जाएगा। हाँ हाँ, किंतु आप ना तो बताओगे ना, हम इन दोनों को मिलवा कब सकते हैं? क्या देख रहे हो, बताओ तो। यशोदा, पंडित जी ने कही कि दोनों भाइयों को मिलवाने के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता ना है, तो हम चाहे तो इन्हें आज भी मिलवा सकते हैं। लल्ला सुनो तूने, तू आज ही अपने दाऊ से मिल सकते है। मैं अभी सारी तैयारियां करती हूँ। भव्य मिलन होगा गोकुल में, भव्य मिलन। कुंडली के अनुसार इन दोनों के 8 पुत्रों में से 2 जीवित बचे हैं। पहला तो रोहिणी पुत्र है, पर दूसरा कौन है? और वो कन्या कौन थी जिसे कंस ने मारा था? वासुदेव की कुंडली में अभी तक पुत्री योग बना ही नहीं है। मुझको क्या मारेगा? अपनी आयु संभाल, काल तेरा अवतरित करे, रूप है उसका बाल।
आधी रात को इस तरह से उठकर बैठे हुए हैं आप स्वामी। मैं ये तो नहीं जानती कि किस बुरे स्वप्न ने आपकी नींद छीन ली है, परंतु इतना अवश्य जानती हूं कि जो सूचना ये गुप्तचर लेकर आया है, इसे सुनकर आप रात भर सो नहीं पाएंगे। क्या सूचना है? महाराज, उत्कच मारा गया, उत्कच मारा गया, उत्कच मारा गया। सूद वूद खो गए हो क्या अपनी? जो दिखता ही नहीं उसे मारा कैसे जा सकता है? इसने स्वयं देखा था महाराज। जिस शकट में समाकर शक्तासुर उस बालक को कुचलने वाला था, आपके शत्रु ने उसी शकट को चकनाचूर कर दिया। महाराज क्षमा। लगता है आपके सैनिक और तलवार दोनों की धार कुंद पड़ गई है महाराज। इस तलवार की धार पर अब तभी विश्वास दृढ़ होगा जब ये उस बालक के रक्त से स्नान कर लेगी। और कैसे? कैसे? कैसी लगी तुझे दाऊ से मिलने की तैयारी? बहुत अच्छी है मैया, पर उससे भी अच्छी है वो प्रसन्नता जो इस मिलन के उत्साह में मुझे आपकी आंखों में दिख रही है। यशोदा, तुमने तो दो भाइयों के मिलन को भी त्योहार बना दिया। हाँ तो ये किसी त्योहार से कम थोड़ी ना है। ये शुभ दिन दोनों भाई के मिलन को पूरा गांव देखेगो। तो फिर अब बड़ी मैया को बुलाओ ना मैया। जशोदा जी, रोहिणी जीजी इतनी प्रतीक्षा क्यों करवा रही है? इतने दिवस से छुपा के रखे हो लल्ला को, अब तो शीघ्रता करनी चाहिए ना, है ना भाभी? प्रतीक्षा अवश्य की है, किंतु फल भी तो मीठा मिलेगा। आती होंगी रोहिणी जीजी। जीजी, कहीं उन्होंने अपना विचार तो ना बदल दियो? कितनी शीघ्र चिंतित हो जाते हो आप सब। देखो आ रहे हैं वो। लाल छुपा रखने को विवश थी नियति की सताई, भूल के भय माज प्रभु की जग सम्मुख है लाई। देखो तो कितनी मधुर मुस्कान है। और आंखें कैसी गंभीर और गहरी है। अरे अरे, ये तो हमारी नीलमणि की तरह सुंदर भी है। सही कह रही है तू, और कितना प्यारा भी है, और कितना फलशाली भी लग रहा है ये, है ना? तो देखो इसके। हाँ देखो, लाल लाल टमाटर की तरह। देखो तो दाऊ आए नहीं कि ये सब की सब मुझे भूल ही गई। अरे हटो सामने से, मुझे भी तो देखने दो।
मैया सहायता करो ना। चलो हटो सब, हटो हटो हटो, हटो सामने से। चलो दोनों भाइयों को एक दूसरे से मिलने तो दो। चल लल्ला, चल आजा। देख लल्ला, आ गए जे तेरे भैया, तेरा दाऊ। जी भर के बातें करो और निहारो एक दूसरे को। लाओ जिज्जी, आजा। जे रहे तेरे दाऊ। आओ जिज्जी। स्वागत है दाऊ। कितनी प्रतीक्षा के बाद अब जाकर आपसे भेंट हुई है। क्या हुआ दाऊ, मुझे पहचान नहीं पा रहे? कितनी देर लगाओगे दाऊ? अब तो पहचान लो, छोटा भाई हूँ आपका। देख प्रभु को भक्त शेष की आंखें हैं भर आई, भावुक हरि भी निहारे की अब मिलन की बेल आई। प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। प्रभु नहीं, छोटा भाई पुकारो शेष। ये कैसे संभव है? आप नारायण हैं, मेरे प्रभु। ये जानते हुए भी मैं आपसे बड़ा कैसे बन सकता हूँ? हर दुविधा की तरह इसका भी समाधान है शेष। अब तो हम एक दूसरे से मिल भी चुके हैं। पृथ्वी पर हमारा सूत्र जुड़ चुका है, इसलिए समय के साथ तुम ये भूल जाओगे कि तुम्हारा ये भाई मेरा ही अवतार है। ये क्या कह रहे हैं प्रभु? वही जो आवश्यक है। नहीं तो तुम नीलमणि के बड़े भाई होने का कर्तव्य कैसे निभाओगे? कैसे डांटोगे मुझे? और बड़े होने के नाते मुझ पर अधिकार कैसे दिखाओगे? पर प्रभु, पर किंतु परंतु ये सब भूल जाओ शेष। आज से इसी क्षण से मैं हूं तुम्हारा छोटा भाई और तुम मेरे ताऊ। मैं हूं तुम्हारा छोटा भाई और तुम मेरे ताऊ। नारायण नारायण दाऊ। दोनों इतने सुंदर लग रहे हैं, मेरी तो दृष्टि भी ना हट रही इससे। कहीं मेरी ही दृष्टि ना लग जाएगी। ये तो प्रतिदिन की कथा है दाऊ। हे नारायण, मेरे कानों से तो अभी से रक्त निकलने लगा। आदत डाल लो दाऊ, अब तो सहना ही पड़ेगा। वो देख रहे हो, सुलक्षणा चाची सबसे अधिक चतुर यही है।
केवल अधिक चतुर ही नहीं नीलमणि, बहुत अधिक सयानी भी है ये। बिल्कुल सही पहचाना दाऊ, पर आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा इन सबको। देखो तो जिज्जी, इन दोनों की दृष्टि एक दूसरे से ऐसी चिपक गई है कि अब हटने का नाम ही ना ले रही। ये सूचक है उस प्रेम के बंधन का जिसमें ये दोनों भाई आज के बाद सदा के लिए बंध जाएंगे। मुझसे भूल हो गई यशोदा, मैंने इन दोनों को पहले ही मिलवा देना चाहिए था। मैं कहती थी ना आपसे। आई मैं। क्या सोच रहे हो ऐसे खड़े खड़े? देख रहा हूं दोनों भाइयों का ये मिलन किसी त्योहार से कम थोड़ी ना। सही कहा था तुमने। सुना ना तूने जो गोपियां क्या कह रही थी कि नीलमणि का दाऊ कितना बलशाली है। इसका तो यही अर्थ हुआ ना कि नीलमणि अपने दाऊ जितना बलशाली ना है। अब समझा मैया कि आज मुझसे इतना व्यायाम क्यों करवाया जा रहा है। पर मुझे पता है मेरा नीलमणि सबसे अधिक बलशाली है। हाँ। उज्जवल ने कही थी ना, नीलमणि ने यूं उड़ा दिया था काले कौवे को मथुरा की ओर। और उज्जवल ने तो ये भी कही थी कि नीलमणि ने अपने पांव से सकट पे प्रहार भी किया था। कैसे किया था प्रहार? ऐसे किया था। लग गई मैया को। कैसे किया था? फिर से बता कैसे किया था? मेरे लल्ला में कितना बल है, मैया को ही ढकेल दियो पीछे। अच्छा ही है कि आप उज्जवल के कहे को गंभीरता से नहीं ले रही, नहीं तो आपका ये रूप मैं कैसे देख पाता मैया। फिर से बता कैसे मारा था? लल्ला तू बड़े के जैसे कब से हंसने लगो? आप यहाँ क्या कर रहे हो? छुप छुप के मैया और लल्ला को खेलते हुए देखने के अतिरिक्त और कोई कार्य ना है आपके पास? कार्य तो है, पर यह अधिकार भी है कि मैं अपनी बड़ी सी पत्नी को अपने छोटे से लल्ला के साथ छोटे बालकों की तरह व्यवहार करते हुए देखूं। हाँ? अब देख लियो ना, अब जाओ अपना कार्य करो। कार्य तो कर लूंगा, परंतु मेरा पेट मुझसे कह रहा है कि इसे भूख लगी। भूख लग गई? भोजन का समय होगा। अभी लगाती हूँ भोजन। क्या हुआ लल्ला, इतना उतावला क्यों हो रहा है तू? तुझे भी भूख लगी आई है क्या? सच्ची में भूख लगी आई है कि मंद मंद मुस्कुरा के मैया को बांधना चाहता है? तनिक रुक जा, तेरे बाबा को भोजन परोस के यूं गई और यूं आई।
मेरा अच्छा लल्ला। आई। आज केवल रोटी है खाने में? ना, दाल है ना, तरकारी भी है, दही है, लड्डू भी है। तो दाल ले आओ। अभी लाई है। अवश्य भूख ही लगी होगी उसे। यशोदा, दही नहीं दाल। क्षमा करना, भूल हो गई। यशोदा, दाल दाल। अब ऐसे क्या देख रहे हो? बोला ना भूल हो गई। सब मिला के खा लो, पेट में तो मिलना ही है। थोड़े चावल मिलेंगे? हाँ मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। लड्डू नहीं, चावल। हंस क्या रहे हो जी? आज व्यायाम भी बहुत कस के करवाओ था मैंने, कहीं अधिक भूख तो ना लगी होगी। सच्ची यशोदा, बिल्कुल ना बदले तू। पहले रामू की चिंता में व्याकुल रहती थी और अब हम नीलमणि में तुम्हारा मन लगा रहता। हाँ तो लल्ला भूखा हो और मैया का मन व्याकुल भी ना हो, ऐसा हो सकता है भला? अरे तो दूध पिला दो ना उसको। जाऊं? शीघ्र जाओ। किंतु आप तो खा रहे हो ना पतिदेव। वही तो यशोदा, मैं खा रहा हूं, किंतु वो भूखो है। जाओ। ठीक है। यहाँ थी तो लल्ला की भूख के लिए चिंतित थी, अब वहां जाएगी तो पक्का मेरे भोजन के बारे में चिंता करेगी। कहीं आधी ही भूख में ना उठ जाए तेरे बाबा, उन्हें कुछ और चाहिए होगा तो। सही कहा था बाबा ने, वहाँ मेरी चिंता थी, यहाँ बाबा की चिंता है। सच्ची मैया, अनोखी हो आप। अरे इतने से पेट भर गया तेरा? ना, ये वाली मुस्कुराहट तो मत ही दिखा मुझे। इतनी शीघ्र तेरा पेट भर ही ना सकता। मैया जानती है अपने लल्ला की भूख। ये क्या है? लल्ला, ये क्या था तेरे मुंह में? दिखा दिखा। मैया को सब पता है, इतनी जल्दी तेरा पेट भर ही ना सकता। ये क्या है? लल्ला, ये क्या था तेरे मुंह में? दिखा। ओहो, मैं तो भूल ही गया था कि मेरे भीतर ही तो सारी सृष्टि समाई हुई है। मैया ने उसकी झलक देख ली, अब क्या होगा? क्या हुआ यशोदा? सुनो जी, जी हमारे लल्ला, वो इसके मुंह में। क्या?
भूल जाओ ना मैया, कुछ नहीं था मेरे मुंह में। लल्ला, मुंह खोल के बाबा को दिखा। अरे क्या देख रही है उसके मुंह में? अवश्य ही मेरा दृष्टि भ्रम होगा, किंतु ऐसा भ्रम। अरे बताओ ना यशोदा, या फिर मुहूर्त शीघ्र ना बताने की बात का प्रतिशोध ले रही हो तुम? ना ना, ऐसी बात ना है। तो फिर बताओ ना क्या बात है? हा? मैंने लल्ला के मुंह में कुछ देखो। क्या देखो? अब फंस गया मैं। मैया बाबा को सब कुछ बता देंगी और राय का पहाड़ बन जाएगा। फिर कैसे संभालूंगा इन दोनों को? ऐसे लगो जैसे 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 पूरा का पूरा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड लल्ला के मुंह में। अच्छा, तुम मेरा मुंह देखो। हाँ। ब्रह्मा। यशोदा, मुझे पता था आप मेरा उपहास उड़ाओगे। अरे नहीं, तुम देखो तो सही। ब्रह्मांड ना सही, गोकुल तो दिखना चाहिए। अरे गोकुल को राजा हूं मैं, है कि ना? है? देखो, अरे देखो। धन्यवाद बाबा, आपने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए अब मैया भी नहीं लेंगी। आज तो बचा लिया आपने। आज के बाद ना आपको कुछ बताऊंगी ही ना। आप जाओ, नामकरण उत्सव की तैयारी करो। और हाँ, इस बार भी उत्सव छोटा ही करना है, जो तो मत ही बोलना आप। हाँ। अब इसे कैसे समझाऊं कि हम कोई भी उत्सव बड़ा ना कर सकते? व्यर्थ ही कंस की दृष्टि पड़ जाएगी हम पर। लगता है आपके सैनिक और तलवार दोनों की धार कुंद पड़ गई है महाराज। महाराज, मुझे भय था कि कहीं ऋषि गर्ग मुझे श्राप ना दे दे। तो श्राप से भयभीत हो गए दुर्जन, किंतु कंस तो कोई श्राप नहीं देता, सीधा मृत्यु देता है। ऐसा न करे महाराज, दया करे, दया निदान। यदि मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध भीतर जाने की कोशिश करता तो जितनी सूचना मुझे मिली है उतनी भी नहीं ला पाता। तब आपको कैसे पता चलता महाराज कि आपकी बहन और बहनोई मात्र अपनी मृत संतानों के श्राद्ध के लिए वहां नहीं गए थे? आगे बोलो। पूरी तरह तो नहीं सुन पाया महाराज, किंतु मैंने स्वयं अपने नेत्रों से देखा है महाराज। राजकुमारी देवकी ने ऋषि गर्ग के हाथ में कुछ दिया था। ये सत्य है महाराज, और ऋषि गर्ग ने उन दोनों को वचन भी दिया था। सही समय की प्रतीक्षा कीजिए राजन, आपके दोनों कार्य पूर्ण होंगे। महाराज, मैं आपका सबसे विश्वसनीय सेवक हूं। आपके हर आदेश का पालन करना मेरा अधिकार है, और मैंने अपने अधिकारों का पालन किया भी है महाराज। किंतु फिर भी यदि मेरी ओर से कोई भूल हुई हो, मुझे क्षमा करे दया निदान, मुझे क्षमा करे। इसका अर्थ है कि उत्कच सही कह रहा था। वो दोनों अवश्य ही कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहे हैं मेरे विरुद्ध। समय आ गया है, अब मुझे किसी ऐसे की खोज करनी होगी
जो उतना ही शक्तिशाली हो जितनी की मेरी ये तलवार। अभी से पुकारने लगो जी, अभी तो आई हूँ रसोई में। शीघ्र ही तुझे भी अपने बाबा का हाथ बटाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? बटाएगो ना हाथ? अभी जो 100 दिन का भी ना हो और जिस नन्हे से बालक को काम काज का भार सौंपने की बात करने लगे। काम का नाम सुनते ही मुख से स्वर ना निकल रहे तेरे। अभी तो बड़ा ऊ कर रहा था। बता, हाथ बटाएगो कि ना? अरे बता ना। कल तू पूरा 100 दिन को हो जाएगा लल्ला। पंडित जी आएंगे, तुझे नया नाम मिलेगा। देखो तो मन में तो इनके भी कितना उत्साह भरो है, बस दृष्टि में मैं ही आती हूँ। और कल तुझे वो नाम मिलेगा लल्ला जिससे पूरा संसार तुझे पहचानेगा। अब लल्ला कितना कार्य शेष है और तूने मुझे बातों में लगा लियो। मुझे क्यों फंसा रहे हो बाबा? छुपाने की कोई आवश्यकता ना है। जितनी उत्साहित मैं हूँ उतने ही उत्साहित आप भी हो इसके नामकरण को लेके, पता है मुझे। लल्ला के नामकरण पे उसके बाबा उत्साहित ना होंगे? बिल्कुल होंगे, इसीलिए तो कह रही हूँ अपना उत्साह बांटो अपने लल्ला के साथ। मैं अभी आई। अच्छा, ऐसे तो तुम लल्ला को छोड़ के कहीं ना जाती। अभी कहाँ चली? रोहिणी जिज्जी के पास, और कहाँ। लल्ला और उसके दाऊ के नामकरण की तैयारी करनी है कि ना? कितने लोगों को आमंत्रित करना है, कितने प्रकार की मिठाइयां बनानी है, ढोल वाले को कितने बजे का समय देना है, ये सब सुनिश्चित करना है ना, ताकि जे उत्सव गोकुल का सबसे बड़ा उत्सव हो। अरे सूची देनी है जिज्जी को। सबकी कोई आवश्यकता ना है। आवश्यकता ना है मतलब? कहना क्या चाहते हो आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि यशोदा, सत्य तो ये है कि हमें दुख में ना अत्यधिक दुखी होना चाहिए और ना सुख में अत्यधिक उत्साहित। प्रसन्नता कितनी भी क्यों ना, हमें उत्सव संयम से ही मनाना चाहिए। इतने वर्ष संयम ही तो रखा था ना नंद जी। ये समय संयम का ना आनंद से बावले हो जाने का है। यशोदा, हम आयोजन छोटा ही करेंगे। मैं कुछ सोच समझ कर ही तो कह रहा हूँ। पर क्यों? मुझे भी तो समझाओ। हर बात समझाने की ना होती यशोदा। अच्छा, पति पत्नी में भेद हो तो है? ठीक, मैं कोई भेद ना रखूं। जो भी अब तक मैंने तुम्हें ना बताया है वो सब बताऊं। ओहो, क्या कर रहे हो बाबा? कंस के बारे में कुछ बता मत देना मैया को। वो मंगला है ना, उसने आज शाम को ही बछड़ा दियो और भाद्रपद का मास लगभग बीतने को ही है, तो धीरे धीरे शरद ऋतु आ जाएगी, दूध की हानि भी कम हो जाएगी। हा? और वो सरजू है ना, उसको बैग जी ने पूरे पखवाड़े का विश्राम के लिए कहा है। क्यों? क्योंकि वो ठाट से गिर गए थे और गिरते समय उसे भीतरी चोट लग गई थी। अरे बस बस बस, ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? इसका नामकरण से क्या संबंध? तुम्ही ने तो कही ना कि पति पत्नी के बीच में कोई भेद ना होता, तो मुझे जो भी बात पता है मैं तुम्हें बताऊंगा। कितनी समझदारी से बात बदल देते हो आप, और भोली भाली मैं आपकी बातों में आ जाती हूँ और इस सब में असली बात तो रह ही जाती है।
किंतु आज बात मेरे लल्ला की है। उत्सव तो विशाल ही होगा और इस बारे में कछु और ना सुनूंगी मैं। आप लल्ला का ध्यान रखो, मैं जा रही हूँ रोहिणी जीजी के पास। यशोदा, बात केवल सुनने की ना होती, उसे समझना भी पड़ता है। विश्वास है ना मुझ पर? मैं कुछ सोच समझ कर ही कर रहा हूं ना। उत्सव तो छोटा ही होगा। क्षमा करना लल्ला, तेरी मैया को डांटना पड़ गया। आपको मेरी सुरक्षा की चिंता है बाबा, समझता हूँ मैं, इसलिए आपने ये निर्णय लिया है। समझ में नहीं आता, कब कौन सा निर्णय क्यों लेते हैं आप? यदि कंस को समझना इतना आसान होता तो कंस नहीं होता। ये नया सिंहासन उसके लिए है जो मेरा विश्वास पात्र बनेगा। मेरे दाहिने हाथ की तरह मेरे मन के सबसे निकट होगा वो। मंत्री परिषद में विशेष स्थान की प्राप्ति होगी। मेरे बाद पूरे राज्य के लिए उसी का वचन होगा। शासन, किंतु ये अधिकार केवल उसे प्राप्त होगा जो मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। मेरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य करेगा वो। इसलिए जाओ, कह दो सभी बाहुबलियों को, महाबलियों को, दैत्यों को, दानवों को, प्रेतों को, पिशाचों को, सभी को यह सूचना दे दो ना 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 ना, सूचना नहीं, चुनौती दो कि यदि साहस है तो आए, मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो और इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार प्राप्त कर ले। जाओ। और हां, ये अवश्य कहना कि केवल वही आए जिनके हृदय में साहस का ज्वालामुखी धधकता हो, जिनकी तलवारें पर्वतों का सीना चीरने को व्याकुल हो, जिनकी संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ हो कि मृत्यु से टक्कर ले लें। कायर नहीं चाहिए मुझे। जाओ। महाराज, आप जिसे भी ये विशेष पद देंगे, भविष्य में यदि वही हमारे शीश पर बैठ गया तो क्या करेंगे आप? पहले ऐसा कोई योद्धा सामने तो आए अस्ति, जो उस विष्णु के अवतार का संहार कर सके। और जहां तक प्रश्न है हमारे शीश पर बैठने का, तो स्मरण रखो अस्ति, कंस को अच्छी तरह आता है ऐसे दुस्साहसियों को बीच दरबार में खड़ा करके अपनी उंगलियों के संकेत पर नृत्य करवाना। ता दीर्घ ता। और अपना कार्य सिद्ध होने के बाद उनके तन से उनके शीश को उतारना कंस को भली भांति आता है।
पूरे 100 दिन का होगा हुआ तो लल्ला, कम से कम 100 व्यक्ति तो आने चाहिए थे ना तेरे और तेरे दाऊ के नामकरण में। हाँ, अब तुम मुस्कुरा क्या रहो है? तू ही बता, जे भवन देख के लग रहा है कि यहाँ कोई उत्सव है? बिना अतिथियों के कैसा उत्सव और कैसा आनंद, तू ही बता। और मैं करूं भी तो क्या? पता है लल्ला, मुझे तो लग रहा है तेरे बाबा ना कंजूस होगा है। नहीं तो भला और क्या समस्या हो सकती है उन्हें बड़े आयोजन से? अरे गोकुल के राजा का लल्ला है तू, राजकुमार। यदि तेरा आयोजन बड़ा ना होगो तो भला किसका होगो? मेरी ही भूल है, मैं भोली हूं, इसीलिए व्यर्थ में तेरे बाबा की बातों में आ गई। मैं भोली हूं ना, व्यर्थ में उनका कहा मान गई। किंतु अब ना मैं कोई मांग रखूंगी, ना मैं उनसे बात करूंगी। और कहे देती हूँ लल्ला, सावधान जो इस बार तू बीच में आया तो। हाँ नहीं तो क्या होगा? हाँ, सब ठीक तो है ना? आप इतनी चिंता में क्यों हो जी? कोई बुरी सूचना तो ना मिली? अब जे मत ही कहना कि जे भी मुझसे छुपाना पड़ेगा। जो भी है मुझे बताओ। पंडित सदानंद जी महाराज वो नामकरण के लिए ना आ सके। उनकी बिटिया के पांव भारी, उसे लिवाने वो समझाने गए। ये तो शुभ समाचार है। किंतु मेरे लल्ला का नामकरण अब वो सही मुहूर्त पे कैसे होगा? वही तो समझ ना आ रहा। ऐसे मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं है मैया बाबा। आप दोनों तो स्वागत की तैयारी करो, आ रहे हैं वो। लो, आ गए वो जिनकी मुझे प्रतीक्षा थी। आप दोनों व्यर्थ ही चिंता कर रहे थे। अब कौन करेगा मेरे लल्ला का नामकरण? ऋषि गर्ग, नंदराज, रानी भाभी, महान ऋषि गर्ग हमारे गांव में पधारे हैं। ऋषि गर्ग गोकुल में? हाँ नंदराज, और कह रहे थे उन्हें यादव राज वासुदेव जी ने भेजो है रानी जी के पास। अरे तो तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ उनके सत्कार की तैयारी करो। जी यशोदा, उनके स्वागत की तैयारी करो। सुनो जी, वो तो यादवों के कुलगुरु है ना, रोहिणी जीजी के यहाँ आए हैं, हमारे यहाँ आएंगे। आप देखती जाओ मैया, वो सीधे हमारे घर ही आएंगे। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं उस भवन की ओर क्यों बढ़ा जा रहा हूँ? क्योंकि आपके यहाँ आने से ही मेरी मैया बाबा की चिंता समाप्त होगी ऋषिवर। ये बात तो मैं न जानता, परंतु मुझे जाकर उनको स्वागत करना चाहिए। गुरुदेव, कल्याण हो। भगवान श्री नारायण के महान भक्त आज हमारे गांव में पधारे।
हमारा जीवन सफल है गयो आज। वो भवन आपका है नंदराज? आपके शुभ चरण पड़ेंगे तो हमारा जय भवन पवित्र हो जाएगा। इतने बड़ी ऋषि अगर हमारे घर पधारेंगे तो हमारे तो भाग्य ही संवर जाएंगे। मैया आपके दर्शन को तरस रही है ऋषिवर, संकोच मत कीजिए, अब आप ही जाइए। पधारिए गुरुजी। न जाने क्यों मेरे पांव अपने आप ही आपकी भवन की तरफ जाने को व्याकुल है नंदराज। पधारिए गुरुदेव, आइए। कल्याण हो। पधारिए। आया तो था मैं रानी रोहिणी के भवन में, पर पता नहीं कैसे यहां खींचा चला आया। विराजिए गुरुदेव। महाराज, आप इसे भी रोहिणी जिज्जी का ही घर समझिए, मैं अब भी बुला कर लाती हूँ। महाराज, ये हमारा सौभाग्य है कि आपने यहाँ आना स्वीकार किया। कहिए, क्या सेवा करूं मैं आपकी? मुझे आपके भाई वासुदेव ने भेजा है नंदराज। प्रणाम गुरुदेव। स्वामी जी ने आपसे इतनी दूर आने का आग्रह किया है, अवश्य ही कोई बड़ा कारण होगा। कारण तो है, आपके पुत्र का नामकरण करने आया हूं मैं यहाँ। ऋषिवर, तब तो आप अत्यंत ही शुभ दिन पधारे। आज का ही मुहूर्त निकलो है भाभी के लल्ला और हमारे लल्ला के नामकरण के लिए। हम तो पंडित जी गांव से बाहर हैं, इसीलिए आप। अब तो आप यहाँ आ गए हो, आप हमारे भी लल्ला का नामकरण कर दो ना। पुत्री, ये क्या कह रही हो तुम?